गुरुवर तुझे रिझाऊं, अरमान में यही है गुरुवर तुझे रिझाऊं, अरमान में यही है गुरुवर तुझे रिझाऊं, गुरुवर तुझे रिझाऊं। बोलिए श्री जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाओ। परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आप सबों के चरणों में इस दास का कोटि कोटि सह नमन। गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम लोग सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हर वर्ष के भांति 1986 ईस्वी से अनवरत जो चला रहा है, इस वर्ष भी भाग ले रहे हैं। जो भाग ले रहे हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, पर मुझे लगता है जो भाग नहीं लिए हैं वो बड़े अभागे हैं। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, तो इसलिए यही सबसे बड़ा कर्म है। जीवन में बहुत बड़े पंडित सब बैठे हैं कर्म की व्याख्या देने के लिए। जगह जगह लिखा रहता है कर्म ही पूजा है, जो कि बिल्कुल गलत है। कर्म तो बहुत तरह, चोरी करना भी कर्म है, पैकेटमारी करना भी कर्म है, सब तरह का कर्म है, तो पूजे हो गया क्या? तो पुण्य कर्म, शुभ कर्म ही पूजा है। शुभ कर्म के श्रेणी में भक्ति सत्संग को सबसे ऊपर रखा गया है। जो ज्ञान अज्ञानो जाने राम प्रेम प्रधानो। तो ये भक्ति कर्म से होता क्या? कर्म कहते किसे हैं? कर्म करने वाले कौन होते हैं? कर्म करने वाले तीन एक्टर हैं करने वाले कर्ता। एक है मन, दूसरा वचन और तीसरा कर्म, यानी कि हाथ पैर आदि से। इन्हीं तीनों चीज से कर्म होता है। इन्हीं तीनों चीज से जो क्रिया होता है उसे ही कर्म कहते हैं। और इन्हीं तीनों चीज के द्वारा ही ना हम भक्ति सत्संग करते हैं, तो भक्ति कर्म नहीं हुआ, वो भी कर्म हुआ। क्रिया जो इंद्रियों के कर्म इंद्रियों के द्वारा किया जाता है उसे ही कर्म कहते हैं। अब रही बात फल की, तो अभी सुने थे कि जब कर्म का फल ही भोगना पड़ता है तो भक्ति किस लिए है? ये भक्ति भी कर्म है, और इसका फल क्या मिलता है? बाकी कर्मों का फल क्या मिलता है? दो तरह के कर्म हैं, आप जानते हैं, सब जानते हैं। आज से थोड़ी है, यहाँ जाने माने सुपरस्टार प्रवक्ता सब आते ही रहते हैं। हम किस खेत की मूली हैं? बड़े बड़े नामी गामी सब यहाँ समय समय पाते हैं। नए लोग भले नहीं जानते होंगे, लेकिन पुराने जितने सत्संगी सब जानते होंगे कि आप बोलिए ना, हम सब जान रहे हैं। तो ठीक है, कहने का अभिप्राय क्या है कि कर्म तो हम जानते ही हैं कि शुभ और अशुभ होता है, उसी को पुण्य और पाप कर्म कहते हैं। परंतु इन्हीं पुण्य कर्म के श्रेणी में भक्ति को भी रखा जाता है। बाकी कर्मों के करने से पुण्य का कर्म सुख, पाप का कर्म सुख, बोल दीजिए ना, क्योंकि लोग पापे करते हैं, आशा करते हैं कि सुख मिले। करे बुराई सुख सहे कहो जो पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाते हो, लेकिन चाहते का आम हो जाए। असंभव चीज को हम संभव चाहते हैं। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चखा। लेकिन वहाँ नहीं, फल चखेंगे आम का, बोएंगे बबूल का वृक्ष। तो ये जानते हैं, ये मैनर बात है, ये अंडरस्टूड है कि पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख होता है। परंतु ये पुण्य पाप का श्रेणी है। पाप कर्मों को गुरु महाराज ने 5 भागों में बांट दिए: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। पुण्य कर्म को गुरु महाराज ने क्लैरिफाई नहीं किए, जिसको जो मर्जी है कीजिए, दूसरों की भलाई कीजिए, सेवा कीजिए, सत्संग कीजिए, यही पुण्य कर्म हो गया। क्योंकि आप सत्संग करेंगे तो सेवा करेंगे, क्योंकि सत्संग में ही सब ज्ञान है। तो इस तरह से पुण्य पाप कर्म है। कहने का मतलब ये है कि जब हम पुण्य कर्म को काउंट में लेते हैं कि भाई पुण्य कर्म क्या है, पुण्य कर्म तो बहुत लोग करते हैं। कर्म करेंगे नहीं पुण्य कर्म तो दुनिया चलेगा कैसे? एक दूसरे के लिए करते हैं तब तो चल रहा है ना। और ये शिक्षा हम सब चीज से ले सकते हैं। प्रकृति में जितने भी जीव जंतु वृक्ष पौधे हैं सब पुण्य कर्म ही कर रहे हैं।
अब ये विचार करके देखिए तो हम ही एक हैं जो भक्षी हैं, भक्षण करने वाले, बाकी सब रक्षण करने वाले हैं। एक नारियल के वृक्ष को देखिए, उसके फल को श्रीफल कहा जाता है, उसमें पानी भी है और गर्री भी है। कुपा घाट में आजकल एगो बेचने वाले आता है, 10 रुपये देता हूँ 1 बोतल पानी दे देता है, तो हम लोगों को वैसे महंगा बेचता है। तो वो पानी के सामने में दुनिया का कोई मिनरल, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, 7 अप कुछ नहीं है। परमात्मा का बनाया हुआ पानी है, मिनरल वाटर, प्योरेस्ट वाटर। तो पानी भी है और फल भी है, तो वो भी हम उपयोग करते हैं, पानी भी और फल भी। खास करके देखिएगा वो छठ पूजा में एक नारियल 1000 में भी बिक जाता है, डिमांड ज़बरदस्त है। अब उसका छिलका जो है उसका भी प्रयोग होता है रस्सी में। वो गर्री का जो है ना, पुराने ज़माने में वो डब्बू का बनाते थे लोग, गजब का डब्बू। इसके बाद उस नारियल के डाल को देखिए, उसका हम झाड़ू बना के सफाई करते हैं, बाकी चीज़ का जलावन बना के प्रयोग करते हैं। हर चीज़ का काम हो गया। आम खा लेते हैं, आम का आम, गुठली का दाम, गुठली से फिर आम हो जाता है। इसके बाद रामदेव बाबा को गुठली दे दीजिए, कितने प्रकार के चूरन बना के धर देंगे। इसके बाद आम का जो लकड़ी है उससे हम घर का क्या नहीं बनाते हैं। एक आम कटहल का लकड़ी मिल जाए तो ढोलक बना लीजिए, जीवन भर भजन गाते रहिए। तो ताल मिला तब ना, ढोलक है लकड़ी का। तो उस लकड़ी ने हमको भक्ति में, सेवा में हमारा मदद कर दिया, कम बड़ी बात है। तो इस तरह से सब कुछ दे रहा है। तो प्रकृति, दुनिया, देह देने के लिए देह मिला है, तो ये शुभ कर्म में आता है। जिन्होंने जो कुछ दिया उसे लौट करके अनंत गुना हो करके आया। शिशुपाल भगवान को 100 गाली दे दिए थे, भगवान सह लिए। भगवान कहते हैं जो सहते हैं वो लहते हैं। जीवन में सहने के लिए आना चाहिए। खोद खाद धरती से है, काट कूट बंडाए, कटु बचन साधु से और से सहा न जाए। साधु मतलब क्या? सज्जन, सत्संगी, इसे सहना चाहिए। भगवान ने सह करके दिखाए 100 गाली शिशुपाल के। एक बार भृगु जी ने लात परीक्षा लेने के लिए भोले बाबा को ही लात मारने लगा। भोले बाबा जब त्रिशूल लेके रपेटा तो भागा जी जान लेके। ब्रह्मा जी का भी गरुड़ उसको रपेटा, भागा। पर विष्णु भगवान सैया पर शयन कर रहे थे, इन्होंने जाकर के लात मार दी। तो क्या बिगड़ गए विष्णु को जो भृगु मारी लात। और उसी समय भगवान कहते, धन्य हो प्रभु, आज मेरा कठोर हृदय भी कोमल हो गया आप जैसे महापुरुषों का चरण स्पर्श करके। तो कहने का अभिप्राय है, भगवान और संत ये कितना उपदेश देते हैं। एक संत नदी में पार हो रहे थे, एक सज्जन उसे चिढ़ा रहे थे। आकाशवाणी हुई कि प्रभु बोलिए तो मैं इस मूर्ख को पूरे नाव को पलट के से खत्म कर दूं। संत कहते हैं, प्रभु यदि पलटना है तो इसके कुबुद्धि को पलट के सुबुद्धि में परिणत कर दीजिए, इसको पलटने से क्या होगा। श्री सदगुरु। तो यहाँ शिशुपाल के 100 गाली को भगवान सह लिए। पर हर चीज का एक लिमिट होता है ना, ऐसे थोड़ी है। महात्मा गांधी की तरह ही चाटा मार दिया ई गाल में तो ई गाल घुमा दिए। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। हमारे देश सूरवीरों का है। गांडीवधारी, अब संचालक महोदय से सुन ही रहे थे। तो इस तरह से हर चीज का सीमा होता है। युद्ध कहाँ तक टाला जाए तो फेंको जहाँ तक भाला जाए। भगवान भी युद्ध रोकने के लिए प्रयास तक किए, शांति दूत बन के आया। लेकिन क्या सब दिन शांति दूत बन के रहेंगे क्या? शांति के बाद क्रांति होता है। लो अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जाए या मरण होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण धनुष से छूटेंगे। दुर्योधन ऐसा रण होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। आखिर तू धराशायी होगा, हिंसा का परदाई होगा। यही हुआ। भगवान 100 गाली सह लिया। बाद में भगवान की घिरनी चली सुदर्शन। शिशुपाल का गला उड़ गया, सर तन से जुदा। ये मुल्ला लोग प्रचार करते सर तन से जुदा, लेकिन भगवान कहते तुम भी हथियार धारण करो धर्म की रक्षा के लिए, अपने आप परिवार की, समाज संस्कृति की रक्षा के लिए, जैसे मैं हथियार धारण करता हूँ। नहीं तो बटते रहोगे, कटते रहोगे, कोई बचा नहीं पाएगा। दुर्गा माँ वही स्वरूप है। सब देवताओं की शक्ति एक हो गई, आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान का सुदर्शन चला
और वो शिशुपाल का गर्दन उड़ा, कर्मों का फल मिला। और द्रौपदी मैया नौलखा हार पहनी, कीमती वस्त्र पहनी, वहाँ महारानी थी, महाराज चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के। देखा कि भगवान की उंगली में खरोच आ गया, तो झट से वो 9 लाख वाली चुनरी को चीर करके भगवान की उंगली में लगा दी। भगवान बड़े प्रसन्न, धन्य हो कृष्ण, तूने इतने कीमती वस्त्र का परवाह नहीं किया और मेरी उंगली में लपेट दिया। याद रखूंगा मैं इस दिन को, याद रहेगा यह दिन, हे द्रौपदी मैं कभी न भुलाऊंगा। देखना द्रौपदी मैं एक दिन तुम्हारे काम आऊंगा। द्रौपदी महारानी तो आन बान शान में थी, सोची कि हमारे महाराज युधिष्ठिर मांगने से पहले याचक की झोली भर देते हैं, अरे हमको कौन दिन में काम आएंगे, हमको क्या कमी है। पर फिर भक्ति नहीं है तो बोलती है, चीर देख कर अधीर धागे हितसम चीर छोड़ भागे हैं। अरे वो धागे हैं अभागे जो उंगली पे नहीं लागे हैं, भाग उन्हीं के जागे हैं जो धागे उंगली पे लागे हैं। प्यारे, ये चीर जो है ना वस्त्र, इसमें जो धागा लगे हुए हैं वो अधीर होकर के चीर को छोड़ के भागे भागे आपकी उंगली पे लग गया। मैं कुछ नहीं किया, मैं तो समझती हूँ कि वो धागे अभागे हैं जो आपके उंगली पे नहीं लागे हैं, भाग उन्हीं के जागे हैं जो उंगली पे लागे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, पर ये काम आया कि नहीं। एक दिन धर्म लुप्त होने वाला था, द्रौपदी महारानी के सामने घोर अंधकार संकट छा गया, पूरे सभासद धृतराष्ट्र सहित सब अंधे हो गए। पर भगवान क्या है, तो धर्म के रूप है, तो धर्म की नैया डूबती नहीं है। धर्मवान विग्रहो राम, भगवान धर्म की मूर्ति है। धर्म की जो ज्योति बुझ रही थी भगवान ने बुझने नहीं दिया। और द्रौपदी महारानी ने जब पुकार लगाई तो भगवान प्रकट हो गए। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। धर्म ध्वजाधारी अर्जुन भीम नकुल सा बलशाली, हार गए कौरों से युवा में अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी। वो द्रुपद बिचारी क्या करती, वो द्रुपद बिचारी क्या करती, जैसे हरण हो गया था माँ सीता का धोखे से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा।
पांडव सर को झुकाए बैठे आंखें मीच कर। पांच पांडव सर को झुकाए बैठे आंखें मीच कर। बाल पकड़ कर चाली को लाया गया जब खींच कर। बाल पकड़ कर पांचाली को लाया गया जब खींच कर। निर्लज कसाई है दैया तुझे दया नहाई है दैया। दुष्ट दुशासन ना माना धोखे धोखे से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के धोखों से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरनी के ताक में। बोली द्रौपदी लाज अब कन्हैया तुम्हारे हाथ में। कन्हैया तुम्हारे हाथ में। खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरनी के ताक में। बोली द्रौपदी लाज अब कन्हैया तुम्हारे हाथ में। कन्हैया तुम्हारे हाथ में। जल्दी से आओ रघुनंदन बदनाम न हो रक्षाबंधन। पुकार सुनी तो कृष्ण कन्हैया आ गए मौके से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। श्री सद्गुरु महाराज। तो द्रौपदी माँ की वो शुभ कर्म रंग लाया और भरी सभा में जब कोई नहीं आया तो भगवान साड़ी रूप में प्रकट हो गए। कहने का अभिप्राय है कि कर्म तो थोड़ा किए, साड़ी दान दिए ना। साड़ी तो आधा मीटर भी नहीं लगा होगा उंगली बांधने में, लेकिन वहाँ साड़ी का पहाड़ हो गया। 10,000 बल था वो दुष्ट दुशासन को, वो धड़ाम से गिर गया बेइज्जत होकर के, बेशरम होकर। लेकिन द्रौपदी महारानी की इज्जत आबरू पर आँच नहीं आई। ये कर्मों का फल है। जो चीज जो जितना मात्रा में देंगे अनंत गुना बढ़ के आएगा, ये फुल गारंटी। इसलिए दान पुण्य में पीछे नहीं रहिए। इस ध्यानाभ्यास में भी खूब चढ़ुआ बढ़ुआ कीजिए। गुरु महाराज कितना दे देंगे कहना मुश्किल है। महाराज सदगुरु हैं राजन को राजा, है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। राजाओं के भी राजा। लक्ष्मी है संतन के दासी, रज चाहत कैलाश के वासी। अब लक्ष्मी महारानी सब खजाना का तिजोरी का चाबी उसके पास है, वो भी संत के आदेश पर ही किसको कितना सप्लाई करना है वो करती है। सोचिए। तो इसलिए पुण्य कर्म में जो जितना करते हैं उतना होता है। तो ये सब साल में एक मौका है। लोग बेटा बेटी के विवाह में कितना लुटा देते हैं। बेटा के विवाह में देखिएगा वो निमंत्रण कार्ड 150 रुपये का, लगता है उसका अचार बना के खाएगा। इसके बाद वो कहाँ कहाँ से ढोल पीपी को एकदम लाई ले आएगा। जब गाना बजाता है तो लगता है बिरनी बिन लिया उसको, ऐसे ही नाचते हैं। तो उस सब में खर्चा होता है ना। तो अरे जब गंगा जी बहिए रही है, सब जगह खर्ची हो रहा है, यहाँ भी कीजिए। इसमें का है टकी को देखते हैं कि 2 टकिया तो नहीं जा रहे यहाँ गलती से।
तो कहने का अभिप्राय है कि सत्संग यज्ञ में भी जबरदस्त दान पुण्य करना चाहिए। आपके घर में ही जा रहा है, बाहर थोड़ी जा रहा है। कहाँ वृंदावन मथुरा में होता है, ठीक है, पर यहाँ तो सामने में है। तो इस तरह से क्या होता है कि बिनु धन नहीं धर्म गोसाई, बिना धन का धर्म नहीं होता है। आज जो व्यवस्था कर रहे हैं, जब उसको इनकम दिखाई देगा ज़्यादा तो अगले बार और बढ़िया व्यवस्था करेंगे। अच्छा बोलिए, पिछले बार इतना फूल का सजावट था नहीं था ना, अगले बार LED वाला फोटो आएगा, मंच बनेगा, प्रोजेक्टर लग जाएगा। ये सब कंप्यूटर माइंड हो रहा है ना, सब कुछ होगा, लेकिन सब में मनी चाहिए, मनी मनी मनी। एक बाबा बोलते थे अंग्रेजी में, वी वांट 3 थिंग्स, फर्स्ट इज मनी, सेकंड इज मनी एंड थर्ड इज मनी, मनी ओनली मनी। ये सब चीज़ में पैसे की जरूरत। तो दान पुण्य करते रहना चाहिए। द्रौपदी माँ ने वस्त्र दान किए तो वस्त्र मिला। और इस तरह से हमारे देश के ही एक प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य। पिछले जन्म में एक मरणासन व्यक्ति को अन्न भोजन कराए थे, तो उसके बदले में इस जन्म में वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। अशुभ कर्म थोड़ा भी हो ना, तो ये मत समझिए हम फलाने के हैं, फलाने के, हमारा संपर्क इससे है, उससे है, भगवान विष्णु से है, धर्मराज बाबा से हैं, जमदूत से है, मैनेज हो जाएगा। नहीं होगा। आजकल होता है ना, कहते हैं हाई कोर्ट का जो फलना बाबू है ना, वो हमारा रिश्तेदार है, देखिएगा ना केस लड़ेंगे हम ही जीतेंगे, जो मर्जी करो। सुप्रीम कोर्ट से कनेक्शन है, SP साहब अपने आदमी है, DSP साहब विधायक जी अपने हैं, ये सब कह के मैनेज करते हैं। और यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। ये कोर्ट कचहरी सब अंग्रेजों का बनाया हुआ, ये सब कुछ चलता है। परंतु जो परमात्मा का सुप्रीम कोर्ट है ना, वहाँ देयर इज नो कॉम्प्रोमाइजेशन व्हाटसोएवर, वहाँ कोई समझौता नहीं है। राम झरोखे बैठकर सबका मजुरा ले, जाकी जैसी चाकरी वैसी ही फल दे। जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, कोई फेर बदल नहीं है। ये भगवान कर्म देने वाले कौन है? भगवान से अलग है क्या? करई मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रथ पर लोक नसाना, तीन कर काल रूप में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। भगवान भरत जी से कहते, भैया भरत सुन, मैं जितना भोला भाला सुंदर हूँ ना, श्याम सुंदर सामले सलोने, उतना ही मैं विकराल भी हूँ। पर किसके लिए? जो मोह बस पाप कर्मों को करता है, उसी के लिए मैं काली रूप करके बन करके गरजता हूँ, अथवा काल रूप बन के विकराल बन करके उसको बेहाल करता हूँ, कंगाल करता हूँ। काल कोटि सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। ये काल तो साधारण है, वो तो 100 करोड़ काल के समान विकराल है। उसी के द्वारा ये काल भी अपना कार्य को अंजाम देते हैं। इसलिए कर्म का हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करने में, गलत काम करने में ही करके बतीसी दिखा करके जो निकल जाते हैं, ये नहीं चलेगा। कुछ कर लेंगे ही कर देंगे, वो चलता है ही नहीं होता। धर्मराज जो कर्म का हिसाब किताब रखते हैं, अकाउंटेंट हैं वो, और उसी के आदेश पर जमदूत घूमते रहते हैं। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, यहाँ जमदूत नहीं आएगा, क्योंकि जमदूत को आदेश दिया है कि जहाँ सत्संगी हो वहाँ मत पहुँचो। इसलिए लोग कहते हैं ना हमको भूतवा रपेटता है, तो क्यों? क्योंकि सत्संग में नहीं आते। सत्संग में आएंगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यहाँ नहीं आएगा। लेकिन धर्मराज का आदेश रहता है कि तू पकड़ पकड़ के लाओ। पर वही धर्मराज देखिए, उससे भी जजमेंट देने में मिस्टेक हो गया था। मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे हैं, और कुछ चोरों ने राजा के घर से चोरी करके भाग रहा था, उनके सिपाही ने घेरा। तो चोर सोचा अब क्या करे, तो धन संपत्ति उसी मांडव ऋषि के कुटिया में रख के छिप गए झाड़ी में। और सिपाही ने मांडव ऋषि को ही चोर समझ के उसको हथकड़ी लगा के राजा के पास ले गया। राजा ने कहा कि तुमने ये संत के भेष को दूषित किया। अभी संचालक महोदय बोले महापुरुष, हम महापुरुष हैं, हम तो 2 कौड़ी के आदमी, महापुरुष क्यों बोले? ये भेष को बोला जाता है, इस व्यास मंच को बोला जाता है। तो वही राजा कहते, तुमने संत के भेष को दूषित किया, संत परंपरा को दूषित किया,
क्योंकि दुनिया के लोग चोर चिल्लर तो होते हैं, लेकिन संत महापुरुष चोरी थोड़ी करते हैं। बाकी लोग चोरी करते तो मैं थोड़ा सा सजा देता, क्योंकि आपने इस तरह से गलत किया है इसलिए कठोर सजा मिलेगी। ऐसे बकरी हलाल तो जगह जगह होते ही रहता है, कौन ध्यान देता है, लेकिन वही जब पूजा पाठ के नाम पर होता है तो 1000 गुना अनंत गुना बढ़ के उसको पाप भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरा फरमान है, आदेश दिया सिपाहियों को, जल्लादों को कि जाओ इसे सूली पे लटका दिया जाए, बीच चौराहे पे ले जाया गया। महाराज बोले वाले संत दिन रात तपस्या करने वाले, उसके बेड़ी हथकड़ी लगी तो महापुरुषों का मरण क्या है, उसे गोली से मार देना सामान्य लोगों को मरण नहीं है, गला काट देना मरण है। तो संभावितस्य चा कीर्ति मरणादिति रिच्यते, महापुरुषों का अपमान कर देना, सम्माननीय का अपमान कर देना, यही उसके लिए 100 मृत्यु के समान है। कोई विधायक बन गया जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, अब बोलते गए भाषण, कुछ किए नहीं, अगले बार वोट से हार गए। अब कहाँ मारुति छापते, स्कॉर्पियो छापते, अब सड़क छाप हो गए, साइकिल छाप, कोई पूछने वाला नहीं। तो वही उसके लिए अपमान है, उस वही दंड है उसके लिए, हरा दिया आपने उसको। तो ये संत का को तो मरण हो गया। बीच चौराहे पर चारों तरफ बात फैल गई कि इन्होंने चोरी किया और सब थू थू कर रहे हैं, और वो जाके सूली पे उसको बैठा दिया गया। पर सच्चे संत है ना, तो संत महापुरुष तो प्रकृति पर विजय प्राप्त किए हुए होते हैं, उसको क्या होगा। प्रभु ईसा मसीह, समस्त ब्रज बंदा बैरागी, ये सबको क्रॉस पे टांगा गया, किसी को गर्म लोहे के तावे पर सिजाया गया, पकाया गया, सब हंसते थे। ईसा मसीह ने कहा, ओ लॉर्ड प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दे फेलोस आर वेरी इनोसेंट, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, though they are hurting me, in spite of hurting by them, getting hurt by them, I am not feeling any kind of pain, but the outcome of that action is that those fellow they have to suffer in the hell forever। मतलब उसे नरकगामी होना पड़ेगा सदा सदा के लिए, क्योंकि एक संत को दुखी कर रहा है इस कर्म के कारण, इसलिए उसे माफ कर दो क्योंकि वो निर्दोष है। ये कौन कह रहे, ईसा मसीह कह रहे हैं, जिसको कि कील ठोका जा रहा था शरीर पर। तो संत महापुरुष शरीर पर विजय प्राप्त किए हुए होते हैं, शरीर उसके लिए घर है, घर में मर्जी रहो मर्जी निकल जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नानक जीवतिया मरी रही है ऐसा जोग कमाई, शरीर से निकल जाते हैं। गुरु महाराज के बारे में भी एक ऑपरेशन हुआ था, सर डॉक्टर बोले सरकार आपको अनकॉन्शियस स्टेट में डालना पड़ेगा, यानी बेहोश करना पड़ेगा। कितने देर, 1 आध घंटे। गुरु महाराज का कहते हैं चिंता मत कीजिए, आप ऑपरेशन कीजिए और मेरा शरीर जस का तस रहेगा, एज गुड एज डेड बॉडी। गुरु महाराज शरीर से निकल गए। कहा जाता है कि भगवान शंकराचार्य जी अपने शरीर से निकल गए थे, मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ था। तो दधीची बाबा ये नैमिषारण्य में तप कर रहे थे, देवताओं पर संकट आया, वृत्रासुर का आक्रमण हो गया था स्वर्ग पर। भगवान नारायण ने कहा था कि दधीची बाबा के शरीर के हड्डी से जब वज्र बनेगा तो उसी से वृत्रासुर का उद्धार होगा। तब सब देवता आ गए कि महाराज अपना हड्डी दो, ही करने लगे। दधीची बाबा कहते लाज शर्म है कि बेच के खा गए। लोग रुपया पैसा कपड़ा लता दान करेगा, कोई अपना हड्डी थोड़ी दान करेगा। लोग दूसरे का हड्डी भले चबा लेते हैं, लेकिन अपना हड्डी कोई मांग देता 10 करोड़ में दीजिएगा नहीं, लेकिन दूसरे का हड्डी चबाने में बड़ा मजा है। तो दूसरे का हड्डी भी उसके लिए उतना ही कीमती है ना। मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आंख देख नर खात है, ते नर कहे जाए। दधीची बाबा बाद में कहते देवताओं मैं जानता हूँ तुम लोग संकट में हो, पर संत महापुरुषों का शरीर ही परमार्थ के लिए होता है। विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। इसलिए आज दूसरों के उपकार के लिए जो संत महापुरुष आते, संत महापुरुष कुछ लेते नहीं तो देते ही रहते हैं। हम लोग कहते हम जो कपड़ा लता चढ़ा दिए, दक्षिणा दिए, आप दिए तो आपको तो उसका 1000 गुना मिलवे करेगा, लेकिन वो संत महापुरुष लिए नहीं। और यदि लिए भी तो विचार कीजिए कि उन्होंने दिए क्या। एक शब्द जो शिष्य को जो गुरु दे बताए,
तो धरती पर ऐसा द्रव्य नहीं जो देकर ऋण उतराए। वो शब्द ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिए, उसके बदले में आप क्या दिए? कुछ नहीं दिए। साचो उपदेश देत भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत कुबुद्धि हरत है। ज्ञान देत ध्यान देत आत्म विचार देत, ब्रह्म को लखाई देत ब्रह्म में चरत है। मार्ग दिखाई देत भावहु भगति देत, प्रेम को प्रतीति देत अबरा भरत है। सुंदर प्रगट जग संत कछु लेत नाही, संत जन निशि दिन देवो ही करत है। ऐसे हमारे गुरु महाराज दाता, इसलिए कहते ना, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु। इसलिए हम मांगते रहते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, क्योंकि वो कृपा के सिंधु। आज दधीची बाबा ने अपने शरीर इंद्रियों से अपने चेतनात्मा को, सूरत को सिमट करके ब्रह्मांड के रास्ते अपने आप को, आत्मा को परमात्मा में मिला लिए। अब शरीर मुर्दा हो गया। महाराज परीक्षित भी संत श्री सुखदेव जी महाराज का जब ब्रह्म ज्ञान सुना तो ब्रह्म भूतो महायोगी निसंगो छिन्न संशय, ये भागवत का कोटेशन है कि जीवात्मा और परमात्मा की एकता रूप महायोग समाधि में विलीन होकर के महाराज परीक्षित ब्रह्म स्वरूप हो गए, और उसका शरीर तो लकड़ी जैसा हो गया। तक्षक आके 1000 डसेगा तो क्या होगा? ये परम गति हुई थी परीक्षित की। पर सुखदेव जी महाराज ने आत्मज्ञान का उपदेश कराया था, आत्म साक्षात्कार भी कराए थे, जो केवल कथा कर सुनने से नहीं होता है, उसके लिए और भी साधना करनी पड़ती है। केवल बाहर की मुरली नहीं, अंदर की भी मुरली सुननी पड़ती है भगवान की। मुरलियाँ बाजी रहे सुने संत धरि ध्यान। तो कहने का अभिप्राय कि दधीची बाबा के शरीर से, कि हड्डी से वज्र का निर्माण होता है विश्वकर्मा बाबा के द्वारा, और देव राजेंद्र ऐरावत पर सवार होकर वज्र धारण करके आज आक्रमण किए स्वर्ग पर। वृत्रासुर उधर से काउंटर अटैक किया। वृत्रासुर जो मुंह फाड़ के दौड़ा ना, इंद्र के डर के मारे उसके हाथ से वज्र ही गिर गया। वृत्रासुर हंसने लगे, बोले अरे इंद्र तू तो महाडरपोक है, पहली बार सामना किया और हथियार डाल दिए। मैं जानता हूं कि ये वज्र से ही मैं मरूंगा, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम गुरु हत्यारा हो, ब्राह्मण का हत्यारा हो, मेरे भाई का हत्यारा हो, लेकिन फिर भी आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल शस्त्र उठा ले। इंद्र ने वो वज्र उठाया। आश्चर्य हुआ कि दानव है लेकिन कितना साहस है इसको। वज्र उठा करके इंद्र ने संभाला, और इस बार जो वृत्रासुर ने आक्रमण किया और इंद्र जो वज्र संभाला, तो उस वज्र को देखा वृत्रासुर, तो उसमें भगवान का दर्शन होने लगा। श्री सद्गुरु, ये संत कैसे पवित्र होते हैं कि उसके हड्डी से जो वज्र बना उसमें भी भगवान का दर्शन हो गया। इसलिए कहते हैं जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे फल दर्शन ही ते पावत। संत धनुष को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। साधारण बात नहीं है। देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास कहत है संत सबो। तो वृत्रासुर के हड्डी से वज्र का निर्माण हुआ, और इस तरह से उस वज्र से वृत्रासुर का उद्धार हुआ। मैं कह क्या रहा था? मैं कह रहा था कि मांडव ऋषि को सूली पे लटका दिया गया, लेकिन वो दधीची बाबा का मैं उदाहरण दिया था कि दधीची बाबा ने शरीर छोड़ दिए और शरीर को ले गया, हड्डी ले गया, उसे कष्ट नहीं हुआ। इसी तरह मांडव ऋषि सूली पर बैठे हैं लेकिन उसे कष्ट नहीं। राजा को लगा वो तो हो गया होगा उसका कल्याण, लेकिन ये तो महात्मा जी एकदम सीधे बैठे हुए, टकवा टान। अब राजा को जब सूचना मिली कि वो ऋषि को कुछ हुआ ही नहीं, तब तो कांप गए, पूरा हाहाकार हो गया उस राज्य में कि अनर्थ हो गया, एक सिद्ध संत का अपमान हुआ। सब के सब क्षमा याचना करने लगे। मांडव ऋषि कहते तुमको तो मैं बाद में देखूंगा, तुम जो ये हमको लटकाए हो, सूली पर बैठाए हो, लेकिन मैं पहले उसके पास जाता हूँ जिन्होंने ये सजा मुझे दिलाई, क्योंकि जब मैंने कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया तो फिर मुझे ये कष्ट क्यों हुआ। ये कष्ट देने वाला जमरा धर्मराज कौन होता, चलो उसके पास। चले गए सुप्रीम कोर्ट में कंपटीशन फाइल करने।
धर्मराज ने स्वागत किया, महाराज आइए। मांडव ऋषि कहते पहले ये बतलाइए कि मैंने कौन सा कर्म किया कि मुझे सूली पे बैठना पड़ा। धर्मराज ने कहा पोथी पत्रा उल्टा के पता करो। देखा महाराज आपने बाल्याकाल में एक तितली के नंगड़ी को मचार करके उसमें सिक्की डाल दिए थे। आजकल बच्चे लोग एक से खुरफाती वाला काम करते, माँ बाप ही कर देंगे बच्चा है बच्चा है बच्चा है। अब वही बच्चा जब बड़ा हो के चच्चा होता है ना तो कहता है ये बूढ़ा बुढ़ी का बुद्धि सठिया गया, ऐसे बकबक कर रहा। आप तो उसके बात को वैल्यू नहीं दिए, लेकिन आपके बात का क्या अनादर हुआ। इसलिए कर्म तो किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो बच्चे हो बूढ़े हो जवान हो। इसलिए सतत सावधान होकर के पाप कर्मों से बचते रहना चाहिए। तो जो पुण्य कर्म करते हैं, जो चीज भी वो देते हैं वो अनंत गुना बढ़ के आता है। राजा बलि के बारे में कहा जाता है एक जन्म में वो बड़ा लुटेरा था, ठीक है। और वो जब एक संत से भेंट हो गई, अब बहुत सारा गहना जेवर धन संपत्ति लूट के ला रहा था। संत ने कहा अरे डाकू कहीं के, पता है कि अब तुम्हारी आयु शेष नहीं रही, अब खत्म होने वाला, तुम्हारा रसीद कटने वाला। और तू जो इस जीवन भर पाप कर्म किया ना तो नरक से कभी फुर्सत नहीं होगा। अब तो कांप गया। महाराज तो कोई उपाय बताओ। थोड़ा पंखा इधर कीजिए, अपना मुड़ी में सटा रखे। महाराज तो कोई उपाय करो, क्योंकि आप तो संत हैं, अंतर्यामी हैं। क्योंकि मरने का घड़ी है तो घबरा गए ना। तो संत कहते ऐसा करो, तुम्हारे पास तब कुछ है नहीं, 8-6 दिन पाछे गया किया नहरी से है तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 7 दिन का सत्संग हम लोग सोचते हैं कि सोचेंगे जाएंगे, अभी तो बाबा अबे किए हैं, 2-4 दिन के बाद देखेंगे। सोचते सोचते समय निकल जाता, बाद में कहते हो तोरी छूट गया। ऐसे होता जीवन में। संत ने कहा तुम्हारे पास समय तो है नहीं, पर एक चांस है, तुम्हारे पास जो धन संपत्ति है ना, बगल में मंदिर है, दाने कर दो। ओ लुटेरा ने जो लूट के लाया था मंदिर में धर दिया, मर गया। धर्मराज के पास गया जमलोक, और वहीं पर धर्मराज ने जमदूतों से कहा कि डिटेल्स निकालो, इसका पूरा कुंडली निकालो, क्या क्या किया। जमदूत ने कहा महाराज इन्होंने तो इतना पाप कर्म किया है ना कि इसको हजारों लाखों करोड़ों जन्मों तक नरक से ही फुर्सत नहीं मिलेगा। क्या करें, भेज दें, सिर्फ डायरेक्ट नरक ट्रांसफर कर दें, एक्सपोर्ट कर दें। धर्मराज कहते हैं ऐसा नहीं होता है। एक पापी से पापी व्यक्ति भी कुछ पुण्य करता है, या पुण्यात्मा से कुछ पाप हो जाता है। फिर से देखो, धर्मराज के सामने जब देखा गया, जमदूतों ने कहा महाराज एक पुण्य इन्होंने किया, वो भी मरते वक्त किया था, कुछ दान पुण्य कर दिया था वो मंदिर में। तो अब आप ही हिसाब लगाओ। धर्मराज ने हिसाब गणित जोड़ करके बताया कि देखो जो थोड़ा सा पुण्य किया, इसके प्रभाव से ये एक मुहूर्त तक, थोड़ी देर तक ये इंद्र के गद्दी पर, स्वर्ग के गद्दी पर, इंद्र के सिंहासन पर इंद्र बन के रहेगा। अब उस अपराधी से पूछा कि बोलो तुम स्वर्ग के गद्दी पर पहले बैठोगे कि पहले हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के लिए नरक में जाओगे। तो कहा कि महाराज हमें तो नरक लिखा है तो नरक ही जाएंगे, लेकिन जब थोड़ा सा सुख लिखा है तो पहले वही हमको दे दो। और उसी क्षण उस अपराधी को स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन किया गया। पर देखिए संस्कार कैसे पीछा करता है लोगों का। मरते समय दान करके आया था, और आज जब इंद्र के गद्दी पर बैठा, थोड़ी देर के लिए ही सही, दान का वो अद्भुत संस्कार उदय हो गया, और पूरे स्वर्ग का जितना संपत्ति था आदेश दिया कुबेर को कि सबको लुटा दो। वैसे लूटने से स्वर्ग खाली नहीं हुआ, परंतु लूटने से अद्भुत पुण्य हो गया, लुटाने से दान पुण्य हो गया दान का। और थोड़ी देर के बाद फिर से हिसाब के लिए धर्मराज के पास कि महाराज ये स्वर्ग से आ गया है, अब क्या करें, इसको नरक भेजें। धर्मराज कहते फिर से देख लो हिसाब किताब। देखा तो क्या देखा, ये मोबाइल ला रहे, उसको मोबाइल ले लो। क्या देखा तो थोड़ी देर, जो कितना समय तक, 5:30 आज तब तो समय हो गया,
लो अच्छा ठीक है। तो थोड़ी देर जो इन्होंने वो किया ना, स्वर्ग में जो रहा महाराज, इसके बदले में इन्होंने इतना पुण्य कर्म कर दिया कि अब तो इसको लाखों करोड़ों क्या अरबों खरबों वर्ष तक स्वर्ग के सुख भोगने से फुर्सत ही नहीं मिलेगा, तो इसको नरक कहाँ से भेजेंगे। श्री सद्गुरु। तो वहीं करोड़ों करोड़ों वर्ष तक उस स्वर्ग में रहा और बाद में वहीं जन्म लिया। तो राजा बलि बन के आया, और बलि बन के आया तो भगवान उसके घर मांगने आए थे। 3 पग घूमे और वो जान करके भी 3 पग के बहाने तीनों लोक की संपदा भगवान को दे दिए। तो कहने का मतलब पहले जन्म में थोड़ा दान किए, इस जन्म में सुतल लोक के राजा बने थे और अगले मनवंतर में स्वयं इंद्र बने थे। तो थोड़ा सा दान किए 1000 गुना बढ़ के आया। तो मेरा कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा भी पुण्य कीजिएगा अनंत गुना बढ़ के जीवन में आएगा। ठीक उसी तरह थोड़ा भी पाप कीजिएगा तो अनंत गुना दुख बन के आएगा। इसलिए पाप तो बिल्कुल नहीं कीजिए, जितना चले बने पुण्य कीजिए, और इसके साथ जो कीजिएगा वो तो मिलेगा ही। धन दीजिएगा धन मिलेगा, वस्त्र दीजिएगा वस्त्र मिलेगा, मकान दीजिएगा मकान मिलेगा, कपड़ा लता दीजिएगा वही मिलेगा, जो दीजिएगा वो मिलेगा। परंतु यदि भक्ति और सत्संग करेंगे तो हमको मनुष्य शरीर और इस भक्ति का संस्कार मिल जाएगा, और जो उद्धार का कारण हो जाता है। इसीलिए दुनिया में भक्ति कर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भक्ति कर्म करते करते हम भक्ति के पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, तो कर्म मंडल से बाहर होकर के सदा सदा के लिए मुक्ति दशा को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो कर्म विषय पर बहुत बोला जाता है अपने अपने ज्ञान के आधार पर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचन को यहाँ विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।